और उनके बारे में संभवतः देखा था, देखना होगा दर्दों के बारे में। बात ना करें। कुछ और पहाड़ियाँ छोटी छोटी हैं, इनके बारे में 10-5 क्वेश्चन है, मैं इसको रिपीट थोड़ा कर लूँ, देखिए क्या आप लोगों की स्थिति है। तो जैसे बहुत ही सरल क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो यह बता दें कि नेपाल में है। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। फिर प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, कौन थी? बछेंद्री पाल थी। ये कहाँ की थी? कहाँ की थी? यूरोप, भारत। तो ये चीज ऐसे आ जाएगा ना क्वेश्चन, कहाँ की महिला थी? बछेंद्री पाल, भारत की, ठीक है। हाँ ठीक है, याद है सब बातें। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला, भारतीय ने पूछा है, पहली महिला पूछा है। जुंको ताबेई कहाँ की थी? नौ। यही सब बारीक चीजें हैं। आप देखिए, सामान्य बच्चा भी यही बता देगा। आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको और डिटेल मालूम होनी चाहिए। जापानी थी, ठीक है। तो कुछ तथ्यों को थोड़ा सा हमेशा दिमाग में रखिए, याद होते हुए भी क्वेश्चन नहीं है आपके बराबर है, ठीक है। तो जुंको ताबेई एक जापानी पर्वतारोही थी, ठीक है। एवरेस्ट पे इन्होंने जो 75 में 16 मई 1975 पे इन्होंने चढ़ाई की थी। और बछेंद्री पाल महिला भारतीय थी जो कि 84 में चढ़ी, ठीक है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन थी? संतोष यादव थी। ये कहाँ की थी? नहीं, संतोष यादव थी। अरे भाई, आप मान लिया जब टूट में दे दे, कहीं पे कोई चीज दे दे, बच्चों जैसे सवाल ना किया करें, जो मैं कहता हूँ उसको थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। जैसे कोई चीज आप क्वेश्चंस को रिपीट तो करता नहीं आयोग, आप जानते हैं आयोग साधारण क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा ना। जैसे जब इसको पूछना होगा तथ्यों में, तो वो अपने तरीके से पूछेगा ना कि ये पर्वतारोही कौन से हैं, है ना, ये पर्वतारोही हैं, कहाँ के पर्वतारोही हैं, इस तरह के फोटो में स्टेटमेंट दे देगा ना। स्टेटमेंट में तब कहाँ कहेंगे कि कहाँ पूछा है, तब तो पूछा रहेगा। स्टेटमेंट में चीजें पूछेगा कि मान लो इन्हीं को दे देगा, कह देगा स्टेटमेंट, जुंको ताबेकी पहली पर्वत मतलब हिमालय पे चढ़ने वाली, एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारतीय महिला, स्टेटमेंट 1। अब आपको मालूम है पहली बार चढ़ी है, बिल्कुल सही है, लेकिन बाहर नहीं पता है आपको, तो कहेंगे सर पूछा है, वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा ना। इस नाते पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात कही जाए, कुछ आपकी भी उसको थोड़ा ध्यान से, ठीक है। चलिए, एवरेस्ट पे चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन सी है? वही संतोष यादव, जिन्होंने 2 बार चढ़ा था। संतोष यादव जी 2 बार, दूसरी है पहला बछेंद्री पाल। पहली भारतीय महिला जो 84 में चढ़ी थी बछेंद्री पाल जी हैं, और दूसरी बार चढ़ने ताबेई यादव जी हैं। और उसके बाद पहली भारतीय महिला 1975 में 16 मई 1975 को चढ़ी थी, जापानी, क्या नाम था? जुंको ताबेई, ठीक है, जुंको ताबेई जी हैं। चलिए, ताबेई या ताबेई ऐसे नाम है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला थी कौन? संतोष जी। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है भैया? केटू, जिसे घाटनाथ के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा। भारत की सबसे ऊंची चोटी फिर पूछ रहा है, केटू है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इसमें दे रहा है माउंट एवरेस्ट, काराकोरम, मकालू, कंचनजंगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, अगला है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम। सिक्किम वाले हिस्से में है। ठीक है, आगे देखते हैं भैया। निम्न में सही क्रम बताना है आपको, ठीक है, ध्यान सुनिए। सही क्रम बताया और बाकी कुछ पूछा नहीं है, आपको इसी में से बताना है। कह रहा है गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, सही क्रम क्या है? ऐसा क्वेश्चन है, सही क्रम क्या है?
अब सही क्रम कौन सा सही क्रम पूछ रहा है? ऊंचाई से लेकर नीचाई तक। हाँ बस ऐसे ही, लेकिन कुछ बताया नहीं तो आपको ये गेस करना होगा कि कौन सा है। तो सबसे ऊंचा यहाँ पूछने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे माउंट नंदा देवी चोटी असम हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय गढ़वाल हिमालय Yes. नंदा देवी गढ़वाल हिमालय का। और भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है ये, मालूम है? ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तीसरी चोटी है। ठीक है, तीसरी केतु के बाद में आपका कंचनजंगा है, फिर उसके बाद में आपका नंदा देवी है, और ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी स्थित है कहाँ पर? उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर स्थित है, फिर वही पूछा है, उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? राजस्थान। कितनी ऊंचाई है? 17-22 गुरु शिखर बताइए। 17-22 1722 मीटर, याद कर लीजिए, 1722 मीटर ऊंची है गुरु शिखर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो इसमें ऑप्शन ये नहीं दिया है, ऑप्शन दे रहा है सज्जनगढ़, लीलागढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़, ऐसे दे देगा। तो कुंभलगढ़ दूसरी 1200 कुछ मीटर ऊंची चोटी है, ठीक है, 1244 मीटर ऊंची चोटी है। तो आप कह सकते हैं कुंभलगढ़ चोटी, कुंभलगढ़ चोटी जो है अरावली पर्वत श्रेणी की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1244 मीटर है, 1244 मीटर है। क्वेश्चन है भाई कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम को प्रस्तुत करता है? पूरब से पश्चिम कह रहा है धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। पूरब से पश्चिम बता रहा है। दूसरे में देख लो, नामचा पर्वत, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। नहीं सही है सर। क्या बताया मैंने? नामचा पर्वत, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट होगा। कंचनजंगा मैं बता रहा हूँ पूर्व से पश्चिम। नाम दूसरा है नामचा बरवा है, कंचनजंगा है, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। फिर से सुनिए, मकालू, धौलागिरी, कुमायूं, नामचा बरवा। नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। ये सही। तो सबसे पहले नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, फिर इसके बाद कंचनजंगा, फिर इसके बाद नेपाल नंदा देवी, है ना। ऐसे हमको ध्यान रखना है कि नंदा देवी हमारे स्टेट में है, हमारे देश में है, तो और बृहद हिमालय जो हमारा है, माउंट एवरेस्ट हमारा है, वो हमारे में है, तो बीच में पड़ जाएगा भाई कंचनजंगा और नंदा देवी के बीच में। मैं रिपीट क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन को स्नैपचैट है उसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, जिससे कि आप फंसे, और जो नहीं बताएगा दोबारा उसको खड़ा करेंगे, ध्यान रखें, क्वेश्चन याद नहीं रहेगा तुरंत लिख लिया करिएगा, डाउट नहीं हो तो दिमाग में रख लीजिए, दोबारा जब पूछेंगे फिर खड़ा कर देंगे क्लास में। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? ठीक है, कह रहा है भाई गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल। गोसाई थान, गोसाई थान है, कहाँ पर है? ये तिब्बत में पड़ता है, नेपाल की सीमा में, तो लिख लीजिए गोसाई थान, गोसाई थान पर्वत शिखर, स्पीड फास्ट से लिखिए, गोसाई थान पर्वत शिखर
गोसाई थान पर्वत शिखर। तिब्बत में नेपाल सीमा के निकट, तिब्बत में नेपाल सीमा के निकट अवस्थित है। प्राणायाम की स्थिति कर रहा है भाई, आप कह सकते हैं कि मॉनिटर वगैरह लगाओ, क्योंकि गर्मी में मोस्टली लाइट कटेगी। पेपर भी चल रहा है, पेपर नहीं करना चाहिए। चल रहा होगा वहाँ पे इसी वहाँ सब जनरेटर वगैरह चल रहा है। और क्या? तो वैसे हम ही लोग फालतू हैं उनके अरे भाई, और भी विद्यालय में हर जगह होता है, कहीं पे भी सुविधाएं रहती हैं। नहीं नहीं, हायर वगैरह में लोग जनरेटर वगैरह चलाते हैं, जनरेटर वगैरह है ना, बहुत बड़ी चीज़ें हैं साइंस की, ऐसा नहीं चल रहा है। वरना सब गर्मी से परेशान हो रहे हैं, काफ़ी भीग जाते हैं। सर दौड़ने में लगे हुए थे वो भी नहीं पता चलता, ये भी सही है, मेहनत का काम है। देखिए आगे बताइए बच्चों, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? नामचा बरवा, नंगा पर्वत, कामेर, गुरला, मांधाता। लिख लो, ये दो चीजें। नामचा बरवा भी आपका जो है नहीं पड़ता है, नामचा बरवा तो लिया जाता है लेकिन पूरी तरह से इसमें स्थित है नहीं, नोट करा दो। यस हाँ है, ये एक्चुअल में क्या है, नामचा बरवा अगर वास्तव में देखा जाए तो तिब्बत में पड़ता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इसकी सीमा आता है, तो इस नाते उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ले सकते हैं आप उसको, लेकिन पूरी तरह से कौन नहीं आता है इसमें? गुरला मांधाता। तो लिख लो, गुरला मांधाता पर्वत शिखर, गुरला मांधाता पर्वत शिखर भारत में नहीं बल्कि तिब्बत में, भारत में नहीं बल्कि तिब्बत को नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट, तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट, उत्तर पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित है। और एक बात ध्यान रखिएगा नामचा बरवा के बारे में, नामचा बरवा कहने के लिए तो पर्वत का क्रम है, लेकिन यहाँ पर जब आप लोगों ने अभी पढ़ा था तो उसमें ऑप्शन में था नामचा बरवा, कंचनजंगा, हिमालय मतलब माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, लेकिन यह नहीं पूछा था किस देश में है, उसने क्वेश्चन का क्रम पूछा। तो ध्यान रखिएगा, तो ऐसे अगर कहेगा नामचा बरवा की कुछ सीमा है, बल्कि ये है कि उत्तर पूर्वी हिस्से में ये तिब्बत वाले, तिब्बत के हिस्से में, अरुणाचल प्रदेश में बहुत थोड़ा सा हिस्सा दिया जाता है, माना नहीं जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन अब चूंकि उस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो है। समझ रहे हैं बात को? जैसे पहाड़ी पूरी नामचा बरवा स्थित नहीं है अरुणाचल प्रदेश में, क्लियर? हाँ, थोड़ा सा हिस्सा इसका आता है, तो उस हिसाब से आप कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन देखिए पूछा तो यूपी से 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें जो है बताया गया है कि ये दोनों नहीं है। कौन सा? एक गुरला मांधाता और नामचा बरवा दोनों भारत में नहीं। समझ रहे हैं ना? ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन हो गया तो सबको नंबर मिला होगा, तो इस नाते इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें बता रहे हैं, कह रहे हैं नामचा पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट दक्षिण पूर्व तिब्बत में अवस्थित है। ठीक है, तो लिख लो जरा सा। हाँ, सटा देखिए, नामचा पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट नामचा पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्व
तिब्बत, दक्षिण पूर्व तिब्बत इन ब्रैकेट चीन में अवस्थित है। और एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 में आया हुआ है। कह रहे हैं गौर लाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? गौर लाटा चोटी, कौन सी चोटी? गौर लाटा चोटी किसमें स्थित है? ऑप्शन है समरी पाट, मैन पाट, जसपुर पाट और अगला है जारंग पाट। तो इसमें गौर लाटा चोटी जो है सामरी पाट के चांदो पहाड़ी रेंज में स्थित है। लिख लो, देखिए गौर लाटा चोटी, गौर लाटा चोटी सामरी पाट के चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है। चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। गौरलाटा चोटी या शिखर, गौरलाटा चोटी की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। अब थोड़ा सा मैं घाटियों के बारे में आपसे चर्चा करने चल रहा हूँ। थोड़ा सा मैं तथ्य पढ़ रहा हूँ, बारीकी से आप लोग सुनिएगा, थोड़ा दिमाग में याद रहे। क्वेश्चन हम लोग इसी पे करने वाले हैं। हिमालय समानांतर श्रेणी से निर्मित है। हिमालय की श्रेणी क्या है? समानांतर श्रेणी। इसमें कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, ये सभी घाटियां जो आपकी पढ़ रही हैं ये हिमाचल प्रदेश में है। कौन कौन सी? आपको कश्मीर घाटी तो कश्मीर में पड़ जाएगी आपकी, दून घाटी जो आपकी हो जाएगी, ठीक है, कांगड़ा कुल्लू घाटी ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर आगे भागीरथी घाटी गंगोत्री के पास जो स्थित है वो भागीरथी घाटी के नाम से जानी जाती है। यो मंदाकिनी घाटी केदारनाथ के समीप, ठीक है, मंदाकिनी घाटी यानी केदारनाथ के समीप आदि अनेक घाटियों द्वारा प्रतिच्छेदित किया गया है। हिमालय के बारे में क्या है? प्रतिच्छेदित किया गया है। ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान हैं। यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पांजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका लिख लीजिए, लिख लीजिए। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में फिर पहाड़ी के बीच स्थित। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है बच्चों। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में राज्य बता रहा है आपको हिमाचल प्रदेश, और किन पहाड़ियों के बीच में है? धौलाधर और पीर पांजाल पहाड़ियों के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पांजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। नेलांग घाटी चाहे तो लिख सकते हैं, इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लिख लो, मिल रहा है बच्चों, लिख लो। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। आगे है भारत चीन सीमा के निकट सुरम में
नेलांग घाटी है, तो पूछेगा एग्जाम में भी कि भारतीय और चीन सीमा के निकट सुरम में नेलांग घाटी है, तो पूछेगा नेलांग घाटी कहाँ है, तो भारत चीन सीमा के निकट है, ठीक है। और यहीं पर ही 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों को के लिए बंद कर दिया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्या हो रहा है, नेलांग घाटी। कौन सी घाटी है, नेलांग घाटी। इससे किसके बीच में है बेटा, भारत और चीन की सीमा के निकट। भारत और चीन सीमा। क्या हुआ था 1962 का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद से नेलांग घाटी को जो है क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया, आवागमन से बंद, है ना, क्योंकि उसी से युद्ध किया, हमला हो गया तो उसको ही रोक दिया गया है, मतलब एक तरह से घाटी को प्रतिबंधित कर दिया, रोक दिया गया, ठीक है। मई 2015 में से पर्यटकों के लिए खोला गया था, फिर इसके बारे में। अगला है मरखा घाटी, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में प्रसिद्ध घाटी है। मरखा घाटी कहाँ पड़ती है भाई, लद्दाख वाले क्षेत्र में, ठीक है, याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन आएगा। और ये बताइए जरा, ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है कब केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए गए थे, 20 में क्या हुआ है, 20 में भी कुछ हुआ है। हाँ, दमन और दीव जो थे दादर नगर हवेली में मर्ज कब, किस डेट में, 26 जनवरी 2020, और उसके पहले जो है 31 अक्टूबर 2019 को क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और मरखा घाटी जो है वो लद्दाख, ठीक है, मरखा घाटी लद्दाख। यह समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर है, 2438 मीटर की ऊंचाई पर है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के में जम्मू श्रेणी तो सुने हैं ना आप, तो नागालैंड में, पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड में जम्मू श्रेणी के पीछे जुकू घाटी स्थित है। जम्मू पहाड़ी के नीचे पीछे जो है कौन सी घाटी है, जुकू घाटी स्थित है। सांगला घाटी किन्नौर में स्थित है, सांगला घाटी जो है किन्नौर में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। सांगला घाटी जो है किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटी और बसपा नदी से, बसपा नदी से घिरी हुई है। ये बात हो रही थी किसकी, सांगला घाटी के बारे में बात हो रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है आपके लिए। अगला है थुयांग घाटी, गंगटोक सिक्किम की राजधानी जो है, ठीक है, सिक्किम की राजधानी से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन सी, थुयांग घाटी, गंगटोक, थुयांग घाटी गंगटोक से लगभग, ठीक है, थुयांग घाटी गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रोडोडेंड्रॉन, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है, रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों एवं वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है। कौन सी घाटी को भी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हॉट स्प्रिंग के नाम से जाना, एग्जाम क्वेश्चन से पूछा है। थुयांग घाटी कहाँ पर स्थित है, तो ये गंगटोक से लगभग 150 किलोमीटर 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिक्किम से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों के लिए फेमस है। और इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से, मतलब जो है के रूप में इसको घोषित कर दिया गया है, संरक्षित किया गया है। और शांत घाटी या मौन घाटी जो है कहाँ पड़ती है, केरल के पलक्कड़ के पास में पड़ती है, पलक्कड़ जिले में पड़ती है आपका ये पालघाट, ठीक है, यही भी दर्रा पड़ता है पालघाट में, पालघाट जिले में स्थित है, ठीक है। और पालघाट दर्रा किस पहाड़ी में स्थित है भाई, नीलगिरी पहाड़ी में, केरल में पड़ता है, नीलगिरी तमिलनाडु में पड़ जाती है, और ये किसमें पड़ता है, केरल में पड़ता है, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? धौलाधर और पीर पांचाल के ये आपने देखा तो ऑप्शन दे रहा है धौलाधर पीर पांचाल तो धौलाधर और पीर पांचाल के बीच में स्थित है। नीलाम घाटी कहाँ पर स्थित है भाई? उत्तराखंड जीरा भारत की सीमा पर। देखा ज़्यादा है। फिर इसके बाद में बताना है आपको घाटी फिर राज्य बताना है। बता रहा है मरखा घाटी कहाँ पर? लद्दाख वाले हिस्से में। तो यहाँ पर जम्मू और कश्मीर दे रहा है तो चलेगा? चल जाएगा। चलिए पहले रहा। पहले का है पहले का चल जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है जुकू घाटी नागालैंड जुकू नागालैंड जुकू पहाड़ी सुनी है पहाड़ी के पीछे वाले हिस्से में। फिर सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश और यांगथुंग घाटी सिक्किम में से 150 चलिए बहुत अच्छी बात हो गई। अगला है आईएएस 2005 में आया क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है मौन घाटी यानी साइलेंट वैली जो आपकी है साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में है। मौन घाटी यानी साइलेंट वैली और राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में है। सही है कि गलत है? ये नल्ला मलाई का हिस्सा है। नल्ला मलाई नहीं है। नल्ला मलाई तो ऊपर आपकी पड़ जाती है नीचे होती तो क्या कहा जाता तो माना जाता है इसको। ठीक है ये नहीं हो सकता। मौन घाटी यानी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के लिए पत्थर कक्कड़वा जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। ये है सही। कुंती नदी अगला है कुंती नदी मौन घाटी यानी साइलेंट वैली में वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। कुंती नदी ये सही है। कुंती नदी वाला भी सही है। आपको सांग वैली जो है राष्ट्रीय केरल के पलक्कड़ यानी पालघाट जिले में स्थित है। यह घाटी जो है नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है ना कि नल्ला मलाई की पहाड़ियों में है। नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है साइलेंट वैली आपकी। और फिर इसके बाद केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा मौन घाटी राष्ट्रीय पार्क से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर पत्थर कक्कड़वा जल विद्युत परियोजना का प्रस्ताव किया गया है। ये भी कथन सही आपका है। कुंती नदी भरतपुछा नदी की सहायक नदी है। कुंती नदी भरतपुछा नदी की सहायक नदी है। जो केरल में मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों में उद्गमित होती है। नहीं ऐसे हाँ ठीक है। मौन घाटी वर्षा प्रचुर वनों में उद्गमित होती है। अगला है बच्चों भारत की शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? अब दर्रों के बारे में दर्रे आप लोग पढ़ के आए होंगे। चलिए थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है। चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर चांगला जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा है रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है। बॉन्डीला अरुणाचल प्रदेश ये भी सही है। सेला उत्तराखंड सेला जो है उत्तराखंड में रहा है। सही है कि गलत? सेला जो आपका पड़ता है तो उसके पहले आपने बताया चांगला भी कहा गलत आपने। चांगला आपका जम्मू एंड कश्मीर
में पढ़ता था, लेकिन अभी से मैं लद्दाख वाले हिस्से में हो गया है, तो चांगला आपका लद्दाख वाले हिस्से में हो जाएगा। और सेला जो पड़ता है किसमें पड़ेगा? ठीक है। लेकिन सब जैसे पहले कहा था तो उसने जम्मू एंड कश्मीर में सही हो जाता है। नहीं, जैसे अभी जैसे जम्मू कश्मीर ने दिया है, तो लद्दाख में जैसे आपको अगर कंफर्म होता तो आप बताए होते वो हिसाब ये लद्दाख में नहीं कह रहा हूँ। जैसे आपको तो इतना तो पता होना चाहिए था कहाँ है, तो आप बताते कि नहीं साहब जम्मू कश्मीर में नहीं है तो लद्दाख में। आप इतना करीब नहीं पहुँच पाए, आपको बता ही नहीं पाए किस स्टेट में आप लोग। ठीक है, देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, 40% क्वेश्चन आपके गत वर्ष प्रश्न पत्रों से आ जाते हैं, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से। कुछ एक रिपीटेड हो जाते हैं। 40% प्रश्नों को आप बहुत सरलता से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के आप पढ़ते हैं और आपको वही कॉन्फिडेंस देते हैं। कोई क्वेश्चन पढ़ना भी कम पड़ता है, सही है, लेकिन वो तो जानते हैं वो 10% क्वेश्चन, उसको आप प्रश्नों की श्रेणी में ना रखें। आप ही नहीं, वो जो पहली बार उठाएगा वो भी कर देगा, तो उसमें मत कहिए मतलब वो किसी श्रेणी में है। अब पूछ ले भारत की राजधानी क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, कुछ ऐसा सबसे ऊंचा पर्वत कौन, भारत का पहाड़, ये सब गुरु शिखर आप पूछ लेगा, ये सब नहीं पूछने वाली चीज है। हाँ, ये सब चीजें तो सभी बता देंगे। ये एक्चुअली क्या होता है, बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए आयोग यह भी प्रयास करता है कि जो बच्चे पहली बार किसी परीक्षा के प्रति अपना रुख करें तो ऐसा ना हो देख करके डर जाए, उनको एक लॉलीपॉप देता है। तो जैसे देखते हैं तो ये जान लीजिए, जो लोग यूपीएससी का पेपर देख करके कहते हैं तो हम भी कर लिए तो हम भी कर लिए, तो कह दो आप कर तो लोगे, लेकिन 40% उससे ज़्यादा आपकी क्षमता बिना तैयारी के नहीं है। चाहे वो तैयारी आप सेल्फ करें या जैसे भी और तरीकों से करें, तो 40% बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 20% 10% क्वेश्चन तो बिल्कुल हवाई क्वेश्चन होते हैं, देख करके हंसी आती है, तो सब वो सभी कर लेंगे। उसको थोड़ा सा अगला है बच्चों पालघाट। ठीक है, पालघाट जो कर रहा है तो कह रहा है पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है नीलगिरी कार्डमम पहाड़ियों के बीच, नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच, नीलगिरी उसी के बीच में है। जी बहुत सही है। निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? ठीक है, बता रहा है बामदीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, सही है, सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम, तो सही है। अगला कह रहा है पालघाट केरल, फिर कह रहा है भोरघाट महाराष्ट्र में, गलत दे दे रहा है। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? कौन सा दर्रा? कह रहा है थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा, पाल घाट। आपका चला जा रहा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान। आगे है बच्चों, कौन सा सुमेलित है वो भी बताना है। सिक्किला दर्रा हिमाचल प्रदेश, सही गलत? सही है। नाथुला सिक्किम, सही है। जेरेपोला कश्मीर, जोजिला कश्मीर, सही है। और लिपलेख दर्रा उत्तराखंड, सही है। तो उत्तर प्रदेश दे रहा है, इसमें सही गलत? कह रहा है पर्वत दर्रा, फिर उसके बाद राज्य बताना है। सिक्किला हिमाचल प्रदेश, सही है। बौद्धिला अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नाथुला सिक्किम में हो जा रहा है, बिल्कुल सही। जोजिला जम्मू कश्मीर। आगे कह रहा है निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता बनता है? जोजिला दर्रा, क्या कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, ये बहुत बढ़िया, शाबाश। जोजिला दर्रा श्रीनगर से ले जाने को जोड़ता है, ठीक है। मुझे नहीं जानता तो पता हो तो लिख नहीं सकता हो। जोजिला दर्रा जो है क्या करता है, श्रीनगर को ले से जोड़ता है। ये सब जो जोड़ने वाले हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और बनिहाल दर्रे से कौन मिलता है भाई? बनिहाल दर्रे से जवाहर इसी में है। जवाहर
बताइए बनिहाल जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता हाँ, है, जम्मू को श्रीनगर। मैं पूछूंगा ये। और सिकपिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबद्ध करता है, आप जान ही रहे होंगे, नहीं जानते तो सुन लीजिए। सिकपिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रे के बारे में बताइए जरा हमको, नाथुला किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। सिक्किम में। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड, सही कि गलत? सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, सही है। पालघाट केरल, सही है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। चलिए ये बात हो गई आपकी। और इसमें से कुछ दर्रे और भी हैं दो चार, वो भी हम लोग देखेंगे। जरा एक दर्रा है, पढ़ के आइएगा, जरा बताइए हमको। किग्री विग्री, किग्री विग्री कामा नीति माड़ा क्या है? दर्रा है ये। नीति उत्तराखंड उत्तराखंड में है। तो कुछ चीजें हम लोग की हैं जिसके बारे में देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे और पास हैं। माड़ा दर्रा भी सब उत्तराखंड में है, लेकिन हाँ। ये सब पहला वाला नाम पता नहीं। पहला नाम वही तो सब देखना है, यही आएगा किग्री विग्री, किग्री विग्री ऐसे ही आएगा। तो ये थोड़ा सा देखेंगे, हम लोग निम्नद वगैरह के बारे में